गाइस, मैं उसार हूँ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है चंद्रयान की सक्सेस पर बीबीसी की बहुत जली। एक चीज़ मैंने कल भी एक्सेप्ट की थी और मैं इस पर मतलब मैंने कहा था कि बीबीसी ना पता नहीं क्यों मतलब इंडिया के खिलाफ बहुत बोलता है। तो आज इंडिया की सक्सेस पर क्या बोलता है, पहले देखते हैं इस वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लाया हूँ बड़ा स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ भाई। इस पर बनता था डू न्यूज़ का वीडियो है। डू न्यूज़ यानी कि डिफेंसिव ऑफेंसिव जो चैनल है वैभव का, उस पे उसी का ये सिस्टर चैनल है डू न्यूज़। तो इस पर संदीप और वैभव बात कर रहे हैं कि भाई हाउ बीबीसी यूएसए एंड पाकिस्तानीज आर हर्ट आफ्टर इंडिया सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने सबने वो देखा होगा कि बीबीसी वाले कह रहे हैं कि जी भारत में गरीबी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे यहाँ से एड जाती है और इसके बाद वो स्पेस पर काम कर रहे हैं तो हमें रोक देना चाहिए। ये सारा प्रोपेगेंडा बीबीसी की तरफ। अब आपको पता ही है ना बीबीसी का प्रोपेगेंडा। अब इस पर वैभव क्या कह रहे हैं ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए आइए देखते हैं। वैभव जी, क्या समस्या है बीबीसी को भारत की तरक्की से? बीबीसी को समस्या ही समस्या होगी। हम तो इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं कि ये इनसे नहीं बर्दाश्त होना। और देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। हर एक भारतीय का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया है। ये चंद्रयान 3 जब साउथ पोल पे लैंड किया है मून के, दुनिया का पहला देश है भारत जो साउथ पोल पे लैंडिंग जिसकी हुई है। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश के, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी तपस्या का आज फल निकला है। जो दुनिया के जिस भी कोने में भारतीय रहते हैं वो सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर, जहाँ तक देखिए बात बीबीसी की है, बीबीसी को की नाराजगी बनती है। अच्छा, बीबीसी की नाराजगी बनती है। देखिए, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। चोर थे इंडिया में, बेसिकली चोरी ही कर रहे थे ना, हमारे रिसोर्सेज चुरा रहे थे, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको चोरी कर रहे थे। वैभव भाई, यहां पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपने ना छोटे शब्द का इस्तेमाल कर लिया, चोर। ये चोर नहीं थे, ये लुटेरे थे, डकैत थे। इनको चोर कहना, मुझे लगता है कि चोरों के साथ भी नाइंसाफी होगी। ये लुटेरे डकैत थे। ये तो इनको लुटेरे और डकैत कहना चाहिए। दे आर लूटर्स, डकैत्स। और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को किल करके अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ा रहे थे। तो बेसिकली दुनिया के नंबर 1 क्लास के चोट्टे जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो अच्छा, ये जो शब्द बोला बहुत दिनों बाद मैंने सुना है, चोट्टा शब्द। हमारे यहाँ मतलब बिहार और पूर्वांचल के जो इलाके हैं ना, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत चोट्टा आदमी है तुम। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही तुम एक नंबर के चोर, और उसमें जो बाकी सारी चोर के साथ साथ और भी बहुत सारी जो खूबियां होती हैं वो सब उसमें होती है, तो उस आदमी को चोट्टा बोला जाता है। बड़ा अच्छा लगा इस शब्द को सुनकर। तो नाराज तो खैर वो होंगे ही कि जिस कंट्री के ऊपर हमने 200 साल रूल किया है और पिछले 70 साल से यही प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं कि इंडिया वॉज मच बेटर ऑफ अंडर ब्रिटेन। भारत अंग्रेजों के शासनकाल में आज से कहीं अच्छा था। आपको याद होगा, पहले आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले इंडिया में ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाते जो अक्सर ये बोलते थे यार इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था। सही, ठीक है। अरे अंग्रेज थे तो इतना ये नहीं था, ये ना अंग्रेज चले गए, गलती कर दी। अंग्रेज रहते तो भारत आज पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होता। ये बोला जाता था हमको याद है। हाँ, और हमारे देखने वालों को भी याद होगा, उनको भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे इस तरह के। इवन आप आज भी 10 साल पहले भी ये नैरेटिव था मतलब समाज में। अब अचानक से वही देश जिसके ऊपर 200 साल रूल किया, 70 साल प्रोपेगेंडा किया, और वो जो टीस थी उनके अंदर की कि यहाँ से जूते मार के निकाला गया उनको, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसने जो इनको जूते मार के यहाँ से भगाया। तो अब वो कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि वही सेम देश 70 साल में उसकी इकोनॉमी भी यूके से बड़ी हो गई, इंग्लैंड से, उसका विकास भी उनसे ज़्यादा हो गया, और डेवलपमेंट मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, हर चीज में हम उनसे बेटर ऑफ हो गए। स्पोर्ट्स में आप नाम लीजिए, हर एक फील्ड में हम उनसे बेटर हो गए 70 साल में। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होगा। तो
अब देखिए, बना बीबीसी प्रोपेगेंडा के लिए था, तो प्रोपेगेंडा कैसे छोड़ दे? 2019 में इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। इंडिया में खुले में शौच करने की आवश्यकता 2019 के बाद किसी व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास टॉयलेट की सुविधा भारत सरकार ने बनवा करके दी है। कोई जबरदस्ती जाए, कोई ना माने, वो उसकी मर्जी है, बट ऐसा कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपना खुद का टॉयलेट ना हो 2019 में। उसके बावजूद वो टीवी पे बैठ के बोल क्या रहा है, बीबीसी का जो एंकर है, कि भारत जैसे गरीब देश जिसकी आबादी में से 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वो स्पेस में क्या कर रहे हैं, वो चांद पे क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे लिए टॉयलेट बनवाने जा रहे हैं कि क्योंकि ऑल यू डू इज शिट। तो जब तुम पहुंचोगे वहां पे, तो ओनली थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज दैट यू विल बी शिटिंग देयर। तो चांद पे भी जाएंगे। तो चांद पे जब आप पहुंचेंगे, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप पहुंचेंगे वहां पे, तो हम आपके लिए वहां टॉयलेट बनवा रहे हैं। ठीक है, जिसे कहना पड़ेगा कि फंड एलोकेट कर दें। बिल्कुल। और भारत ने 80 करोड़ लोगों को बिठा करके खाना खिलाया है पूरे कोविड में। खिला रहे हैं अभी भी खिला रहे हैं, आज तक चल रही है वो स्कीम। जो 80 करोड़ लोग हैं उनको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। तो बीबीसी वालों को है, ये आ सकते हैं लाइन लगा के राशन लेने के लिए? पहुंचे, जाएं, लाइन लगा सकते हैं ना, जाएं कंट्रोल पे, जाएं कंट्रोल पे खड़े हो लाइन लगा के, लेकिन उसके लिए राशन कार्ड लगेगा। राशन कार्ड नहीं, ऐसे नहीं, फ्री सबको मिलता है, लगा सकते हैं लाइन आके। राशन कार्ड तो दिखाएंगे, राशन कार्ड दिला देंगे, मोदी से बात कर लिया जाएगा इसके लिए। लेकिन देखिए, ये राशन कार्ड की इनको जरूरत नहीं है। लेकिन चोर, मैं जो आपसे बात कह रहा था कि चोर हैं, चोरी करेंगे, हेरा फेरी से तो जाएंगे नहीं। इंडिया में जो बीबीसी है, इसने एडमिट किया है कि हाँ, हमने 70 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी की है। तो चोरी मतलब नेचर 70 करोड़ रुपए। अभी जब बीबीसी की, जब ये डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत कूद रहे थे, गुजरात के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसको भारत सरकार ने बैन किया, और बिल्कुल सही बैन किया था। 2002 के ऊपर, चुनाव से 1 साल पहले डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने का क्या मतलब है? अच्छा, ये अपने आप, अच्छा, सरकार ने भी थोड़ा ओवर हैंडेड ये दिखा भी देते डॉक्यूमेंट्री। इनकी डॉक्यूमेंट्री देखता कौन है? मतलब इनकी डॉक्यूमेंट्री कौन देखेगा? ये वही लोग देखेंगे जो इनको अभी भी देखते हैं, तो वैसे भी देखेंगे, और जो देखेगा वो 4 गालियां देगा ही। तो खैर, इंडिया ने, गवर्नमेंट ने बैन किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जरा इनका हिसाब किताब निकालो, देखो ये क्या कर रहे हैं। तो इनका हिसाब किताब निकला, तो इनका जब रेड पड़ी तो पत्रकारिता खतरे में आई कि भारत में जो है पत्रकारों के ऊपर छापेमारी की जा रही है, सब जो है वो हो हल्ला मचा। उसके बाद क्या निकला, जब पूछताछ हुई तो खुद कबूला कि हाँ, 46 करोड़ रुपए हमने निपटा दिया है, चोरी किए हैं टैक्स के। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो चोर होता है वो चोर होता ही है। करता है। मुझे याद है ट्विटर पर इतना जबरदस्त कैंपेन टाइप का चलने लगा कि बताइए जी, ये तो बिल्कुल मतलब दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, फ्री मीडिया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है इंडिया में, सरकार जो है वो सबको दबा देगी, बताइए छापे इसलिए डाले जा रहे हैं। इनफैक्ट जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनकी तरफ से कहा गया कि छापे इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि 2002 दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने, और वो डॉक्यूमेंट्री चलाई। किसके इशारे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री और किसके इशारे पर रिलीज कराई गई डॉक्यूमेंट्री, ये भी मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। इनमें भी पता ही आपको, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कराइए, लेकिन कानून अगर अपना काम कर रहा है तो आप उस पर, मैंने देखा कई यूट्यूबीय पत्रकार हैं जो चैनल में तो काम नहीं कर पाए बहुत ज्यादा दिन तक, लेकिन अब यूट्यूब पर आकर ज्ञान दे रहे हैं। बड़े वालों की नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस समय तो था नहीं, छोटे वाले भी कुछ हैं, उन्होंने एकदम रोना धोना कर दिया, ये कैसे हो गया, अरे मोदी ऐसी और बीजेपी सरकार ऐसी और ऐसी वैसी। ठीक है, आप जहां पर गलती हो वहां पर सरकार को बिल्कुल घेरिए, यह आपका हक है, यह आपकी आजादी है, आप उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन फैक्ट के साथ। और उस पर जब थूक कर चाटने की नौबत आई तो फिर कोई सामने नहीं आया। जब बीबीसी ने खुद माना कि जी हां, हमसे गड़बड़ी हुई है, हमने टैक्स में, हमें धांधली की शिकायत, जो शक था वो धांधली सही है, टैक्स में चोरी की गई है बीबीसी के द्वारा और हम इसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे, बीबीसी ने खुद स्वीकार किया। उसके बाद भाई साहब कोई नहीं आया कि जी हमसे गलती हो गई, हमने जो सरकार के खिलाफ बातें की थी वो हम वापस लेते हैं, हमें माफी चाहिए और हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलती, कोई नहीं कहने आया। तो इस हद दर्जे तक ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर बीबीसी ने स्वीकार नहीं किया होता तो सोचिए कि
भाई साहब ये तो तबाही मचा चुके होते अब तक। वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। आदत अगर किसी को किसी चीज की पड़ गई है तो वो आदत इंसान के साथ मरती है। ये चोट्टो जो जितने भी हैं BBC ये वाले। जहां जाएंगे दुनिया में वही काम करेंगे, क्योंकि बाप दादे भी वही करते थे ना। इनके बाप दादे, उनके परदादे दुनिया में घूम घूम के चोरी ही कर रहे थे, डकैतियां ही डाल रहे थे, अत्याचार ही कर रहे थे, लोगों की हत्याएं ही कर रहे थे। तो इस तरह के जो कहते हैं ना कि पशु प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भारत जो है वो चंद्रयान इंडिया का जो है वो पहुंच गया, सक्सेसफुल हो गया, वो मार्स मिशन इंडिया ने कंप्लीट कर लिया। वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। टकर कार्लसन है फॉक्स न्यूज वाला, फॉक्स न्यूज के, इंडिया में भी एक बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली जो राइट विंग है वो उनको बहुत पसंद करता है। उन्होंने जब अब इनकी जो क्वीन एलिजाबेथ मरी थी तो उन्होंने एक वीडियो किया, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने फोटो दिखाई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की, मुंबई की, जी और उन्होंने कहा कि आप ये देखिए इसके जैसी 70-75 साल में भारत कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बना पाया। Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now, much less in Kabul or Baghdad. Today, India is far more powerful than the UK, the nation that once ruled it. And yet, after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? पहली बात तो वो बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का टर्मिनस का जो रॉ मटेरियल वो भारत का, उसका लेबर भारत का, उसमें काम करने वाले बाकी लोग भारत के, उसमें पैसा भारत के टैक्स पेयर का, जमीन भारत की, सब कुछ भारत का। और बनवाया किसने है? अंग्रेजों ने। वही सेम हाल ताजमहल का है। संगमरमर भारत का, लेबर भारत का, आर्किटेक्ट भारत का, जमीन भारत की, पैसा भारतीय टैक्स पेयर का। बनवाया किसने है? शाहजहां ने। अरे अपने सर पे रख के क्वीन एलिजाबेथ और विक्टोरिया टर्मिनस यहां पे लेके आई थी बॉम्बे में, या ताजमहल मुगल अपने शाहजहां अपने सर पे लेके आया था? अगर मुगल इतने बड़े आर्किटेक्ट थे तो कितने ताजमहल अफगानिस्तान में बनवा लिए इन्होंने? मुझे इसी का जवाब चाहिए। कितने कुतुब मीनार, कितने ताजमहल, कितने लाल किले अफगानिस्तान में? एक भी नहीं। और मुगल्स का स्ट्रक्चर भी यही 2-4 स्ट्रक्चर है, बाकी तो कब्रें हैं ना। ताजमहल खुद एक मकबरा ही तो है। मतलब उसको आप रोमांटिसाइज करके चाहे जो बना दीजिए। एनीवे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आप देख लीजिए कि अंग्रेज जितने भी इंडिया में डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, ये सारे डिपार्टमेंट्स कौन थे? रेलवे, रेडियो और डिफेंस। इंडिया में आज की डेट में भी सबसे ज्यादा जमीनें किस डिपार्टमेंट के पास है? रेलवे, रेडियो, डिफेंस। सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज किन डिपार्टमेंट्स के पास है शहरों के अंदर? रेलवे, रेडियो, डिफेंस। बॉम्बे आप चले जाइए, मुंबई में कोलाबा में आपको जितनी प्राइम प्रॉपर्टीज है, रेडियो क्लब हो गया, बैरल हाउस हो गया, जंजीरा हो गया, ये सब जितने भी हैं, ये किनके पास हैं? ये रेडियो के पास। भाई इंडियन जो पहले बीबीसी अब चैनल बन गया ना, पहले तो रेडियो ही था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वाज द रेडियो एसेंशियली। तो वो रेडियो क्लब वहां पे जो है, उसकी लोकेशन और उसका सब कुछ जो है ये आपके ताज होटल से बेटर है। रेडियो क्लब, हाँ, पास में ही है उसके। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरह के जितनी भी इनकी देखेंगे। अब वो अंग्रेज आते थे यहाँ पे, रेलवे के बंगलोज बनवाते थे। आप आज भी देख लीजिए, रेलवे के अधिकारी हैं वो जिन बंगलोज में रहते हैं वो कितने बीघों में होते हैं, एकड़्स में। डिफेंस के पास कितनी जमीनें हैं सबको पता है। उसके बाद आप इनको देख लीजिए। तो ये क्यों है? एसेंशियली बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके ऑफिसर्स इन डिपार्टमेंट्स के, इन विभागों के, वो सारे ब्रिटिश होते थे, इंडियन नहीं होते थे। इनके जो ऑफिसर्स होते थे इन विभाग के, वो सारे के सारे ब्रिटिश होते थे एसेंशियली, इंडियन नहीं होते थे। तो ये सारा का सारा इनका है। अब उनको छोड़ के जाना पड़ा। कष्ट है। आते थे इंग्लैंड से, आते थे यहाँ अय्याशी करते थे, इंडियन टैक्स पेयर के पैसे पे हिंदुस्तानियों का खून चूस करके
मजे मारते थे यहाँ पे और फिर लौट करके लंदन में बोस्ट करते थे, तो वो कैसे बर्दाश्त करें कि इंडिया इतना कुछ अचीव कर रहा है? नहीं बर्दाश्त होगा। इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, 142 करोड़। 142 करोड़ की आबादी में भारत सरकार हर एक गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर एक भारतीय का है जो गरीब है। वो अपने यहां दे रहे हैं। ये अमेरिका में होमलेसनेस खत्म नहीं हो रही, इनसे चोरी डकैती हो रही है, खत्म नहीं हो रही, पुलिस कंट्रोल नहीं हो रही, मास शूटिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही। एक ऐसा समाज नहीं निर्माण कर पाए पिछले अपने सो कॉल्ड 200 साल की डेमोक्रेसी में, जहां पे गोरा अफ्रीकन अमेरिकन को और अफ्रीकन अमेरिकन गोरे को एक्सेप्ट कर ले। कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर के लोग इतने डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि फायर ओपन कर देते हैं। एक ऐसा समाज आप नहीं बना पाए जहां पे कंपैशन हो, जहां पे स्नेह हो। आप भारत के को लेक्चर दे रहे कि भारत एक बिल्डिंग नहीं बना पाए। अरे आकर के अंबानी का मकान देख के जाओ ना। तुम यही कह रहे हो ना 75 साल में। अंबानीज हाउस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। दुनिया का सबसे महंगा घर इंडिया में है। उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है वो 10,000 करोड़ रुपए है। अच्छा, 10,000 करोड़ का एक भी मकान ना पूरे यूके में है ना पूरे यूएस में है। इवन यूके का भी जो सबसे महंगा मकान है वो एक इंडियन ओन करता है। आपने सुना होगा वो जो स्टील इंडस्ट्रीज के मित्तल है, लक्ष्मी मित्तल। ही ओन्स द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन यूके। अब कोई अब फैक्ट चेंज हुआ होगा मुझे नहीं पता, एज फार एज कुछ साल पहले तक यही था। अच्छा छोड़िए, ये तो नई बातें हो गई। मैं तो थोड़ा आपको प्राचीन काल में लेकर चलता हूं। महाराष्ट्र में जो मंदिर है, कैलाश टेम्पल जो है, आप उसके जैसी बिल्डिंग पूरी दुनिया में बता दीजिए कोई बिल्डिंग बनी हो। आप उसके जैसा आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में दिखा दीजिए कि उसके जैसा कोई आर्किटेक्चर हो। कहां बनी है वो? इंडियन जमीन पर बनी है, इंडियन लोगों ने बनाई है। और वो भी तब बनाई है जब ये लेटेस्ट औजार नहीं होते थे कि लेजर से आप लेवलिंग कर रहे हैं और कटर से आप जुम से काट देते हैं पत्थर। छेनी हथौड़ी से बनाई गई है वो पूरी बिल्डिंग। और बिल्डिंग नीचे से ऊपर बनती है। वो ऐसी बिल्डिंग है जो पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे से काट कर बनाई गई है। वो मंदिर आज भी साइंटिस्ट दावा करते हैं, इंजीनियर्स दावा करते हैं कि आज भी लेटेस्ट औजारों के साथ ऐसा मंदिर नहीं बनाया जा सकता। आप बता दीजिए इंडियंस ने कैसा बनाया? आप उसका शेप देखिए, आप उसकी फिनिशिंग देखिए, आप उसमें लगी इंजीनियरिंग देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आज के इंजीनियर्स में, टॉप इंजीनियर्स के बस की भी बात नहीं है जो सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग बना के चले गए। और आप बात करते हैं कि जी इंडिया के पास बिल्डिंग नहीं। और ऐसी में हजारों बिल्डिंग्स दिखा सकता हूं जो सैकड़ों साल पहले बनी हैं। जब अंग्रेजों को शायद जीरो लिखने नहीं आता था, वो खैर हमने दिया जीरो, तब क्या बात करेंगे अंग्रेज। इवन यूके का जो पीएम है वो इंडियन है अभी फिलहाल। जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, इज एथनिकली एन इंडियन। तो ये चीजें इनसे नहीं बर्दाश्त होंगी। ये भारत के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है यूके की खुद की आबादी कितनी है? बहुत नॉमिनल, इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी इंडिया, पूरे यूके की, जो पूरे इंग्लैंड की आबादी है, वो यूपी की आबादी का भी आधे का भी ऑलमोस्ट आधा है। 6.5 से 6.25 करोड़ आबादी है टोटल यूके की, जिसमें से कि 1,36,00,000 लोग गरीब हैं यूके में। यूके में ये तो हमें पता ही नहीं था, वहां गरीब भी रहते हैं। 6.25 करोड़ की आबादी में 1,36,00,000 गरीब लोग हैं। गरीब पूंजीवादी। तो अपने यहां पहले लोगों को रोजगार दे ले। और ये अंग्रेज ये कहते हैं कि आप 75 साल में नहीं बना पाए। ये अंग्रेज जब से भारत से गए हैं तब से उन्होंने कितने स्ट्रक्चर बना लिए जो आजादी से, भारत की आजादी से पहले बनाए थे यूके में। कितने बिग बेन इन्होंने आजादी के बाद बनाए भारत की। इन्होंने जो ब्रिटिश म्यूजियम है, कितने ब्रिटिश म्यूजियम जैसे स्ट्रक्चर्स इन्होंने आजादी के बाद बनाए भारत की, बताएं ना मुझे। लंदन ब्रिज जैसे कितने स्ट्रक्चर इन्होंने भारत की आजादी के बाद बनाए, भारत से जाने के बाद।
पैसे का फ्लो भारत से जाने के बाद पैसे बंद हो गए ना, तो बेचारे बना नहीं पा रहे। उसकी टीस तो रहेगी। वो टीस है, थी, हमेशा रहेगी। हमें तो लोगों को बुरा लगता है, मुझे नहीं बुरा लगता। मैं तो खुश होता हूं, मुझे हंसी आती है इनको देख के, मैं एंजॉय करता हूं जब ये कलपते हैं भारत का विकास देख करके, और उसके बाद जब इस तरह से जाहिलों जैसी बातें करते हैं तो मैं तो हंसता हूं इनके ऊपर। बहुत से लोग नाराज थे मुझे कल, बहुत से लोगों ने कहा आप ट्वीट करिए, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं नहीं ट्वीट करूंगा। मैंने कहा ये अटेंशन ही तो चाह रहे हैं, क्यों देना है इनको। वो एक मूवी आई थी ना, वो अनिल कपूर की, जो मजनू भाई बना था शायद, वेलकम। हाँ, उसमें वो कहता ना कि बोलने दे, दुख हुआ है बेचारे को। ठीक है, तो हमको भी वैसे ही करना चाहिए, बोलने देना चाहिए, दुख हुआ है बेचारों को, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और दूसरे हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान वाले, वो जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था लास्ट मोमेंट पे, तो बड़े खुश हो रहे थे। वो डब्बू चौधरी ट्वीट कर रहा था, और वो साइंस का मिनिस्टर था उसने, अच्छा वो खुद साइंस का ऐसा मिनिस्टर था जिसने अपने पूरे टेन्योर में सिवाय एक वो बैटरी वाली ई रिक्शा होती है ना हमारे यहाँ चलती है, वो 5-5 2-2 रुपए लेके, मेट्रो, हाँ, जो मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी होती है बैटरी वाली ई रिक्शा, उसने पाकिस्तान में बैटरी वाली ई रिक्शा इंट्रोड्यूस कराई थी। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि वो आम लोगों के लिए, नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, हमारे देश के साइंटिस्टों ने बड़ा मेहनत किया और ई रिक्शा बनाई है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये डब्बू चौधरी का ये अचीवमेंट था साइंस मिनिस्टर। डब्बू चौधरी मतलब फवाद चौधरी। अच्छा, आप लोगों ने डब्बू नाम रख दिया है उसका। हाँ, मतलब वो एज अ साइंस मिनिस्टर वो इस चीज पे उसको अचीवमेंट मान रहा था कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उस मुल्क के साइंटिस्ट को कि भाई उन्होंने ई रिक्शा बनाई है। कैन यू इमेजिन? वो कमेंट कर रहे थे चंद्रयान 2 के ऊपर। अब आज आप देख लीजिए, अब वो एक पाकिस्तानी का किसी ने भेजा था मुझे, तो उसमें वो कहता कि यार हमको चांद पे जाने की क्या जरूरत है, हम पहले से ही चांद पे हैं। तो बोलते हैं कि भाई साहब हम कैसे चांद पे हैं? तो कहते हैं अरे चांद पे गैस है? बोलता है नहीं। चांद पे पानी है? कहता है नहीं। क्या चांद पे बिजली है? कहता नहीं। तो क्या ये सब तो हमारे यहाँ भी नहीं है? तो चांद में और पाकिस्तान में क्या अंतर है? सो ये हमारे पाकिस्तानी भी जो है वो चांद पे ही हैं। अच्छा, अगर ये मैं इनको सजेशन दूंगा, हमने जब पाकिस्तान के 76 साल पार्टीशन के बाद का हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्या कुछ बदला है इंडिया पाकिस्तान में। हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी जिसमें हमने एक पॉइंट उठाया था कि भारत जो है वो चांद पे जा रहा है और उनके झंडे पे चांद है। तो पाकिस्तान तो खैर किसी लीग में नहीं, देखिए हमारा कंपटीशन आज की डेट में नासा के साथ है, हमारा कंपटीशन बाकी दुनिया की जो चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ है। तो और हम सक्सेसफुली इन सबको हम बीट कर रहे हैं, और हम बीट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं कर रहे हैं, हम इनको बीट कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी कर रहे हैं। हमारे जो मिशंस हैं, चाहे वो मार्स मिशन हो चाहे लूनर मिशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस्ड है ऐसा नहीं है, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ते भी हैं, वो हर एक इंसान अफोर्ड भी कर सकता है। आप एक दवा बनाते हैं लेकिन वो दवा कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अगर या वो दवा बहुत महंगी है, सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो दवा बना भी ली आपने तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। ये बिल्कुल बात वैभव भाई की बिल्कुल सही है कि कोई फायदा नहीं है उसका। अब देखिए ट्विटर पे ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कई लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया है कि भाई देखिए 11-11.5 मिलियन डॉलर्स लगे हैं हमारे चंद्रयान में, चंद्रयान 3 में, और साइड में ना मूवीज़ के नाम है, उसमें हॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, किसी में 100 मिलियन डॉलर्स लगे हैं, किसी में 200 मिलियन डॉलर लगे हैं। तो सोचिए कि मूवी से, वैसे हमने मार्स मिशन भी किया था, चंद्रयान 2 भी किया था, ये सब जो बड़े बड़े खर्चे थे उनसे कम करके किया था। और ये बात सही है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना इसलिए भी हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, हम अभी कम पैसे लगा पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसरो का बजट बढ़ेगा और ये बढ़ना चाहिए। मेरी दिली इच्छा भी यही है कि बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, वापस ब्रिटिश पर आते हैं। वैभव भाई ने शायद ध्यान नहीं दिया, जितनी दौलत वो यहां से लूट कर ले गए, अंदाजा है आपको कितनी दौलत वो लूट कर ले गए? एक रिसर्च हुई, इंडिया में नहीं हुई, इंडिया से बाहर हुई, और उस रिसर्च में पाया गया, उस रिसर्च को कई न्यूज जो आउटलेट्स हैं उन्होंने उसको कवर किया, उन्होंने उसको भेजा, अल जजीरा भी उनमें से एक था।
तो उसमें बताया गया कि अंग्रेज जो दौलत लूट कर ले गए हैं, अगर आज उसकी कीमत लगाई जाए तो वो होती है करीब करीब $45 ट्रिलियन। आप सोचिए, अभी हम $3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी हुए हैं और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। और अंग्रेजों ने जो लूटा उस वक्त, उसकी अगर कीमत आज के हिसाब से लगाई जाए तो $45 ट्रिलियन लूट कर वो ले गए। तो ये चोर, ये लुटेरे, ये डकैत, ये हमसे कह रहे हैं कि जो हम एड देते हैं वो बंद कर दी जाए क्या जब आप स्पेस में जा रहे तो। और वो भी वो एड जो पता नहीं अब आती है भी है कि नहीं आती है, मुझे आइडिया नहीं है। ये मैंने इस बारे में पढ़ाई नहीं करी, अभी पढ़ूंगा, अभी देखता हूं इस पर। तो सही बात है, चुट्टे लोग जो हैं वो ऐसी ही बातें करेंगे क्योंकि दुख हुआ है इनको। बोलने दो इनको, ये बोलेंगे। इनको तो इस बात का दुख है ना भाई कि कैसे भाई हमने इन पर राज किया और देखो आज ना सिर्फ हम इनसे इकॉनमी में पीछे हो गए बल्कि इनके आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। ऋषि सुनक को क्यों लेकर आए हैं ये? क्योंकि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो करना है, FTA डील अटकी हुई है। वो बीच में एक आध और इनकी PM बनी थी, नाम याद नहीं आ रहा है, और एक आध और लोग थे जो इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे, वो अटक गई डील। वो डील हो जानी थी, शायद पिछले साल ही दिवाली के टाइम तक हो जानी थी FTA की डील, नहीं हुई। इंडिया ने कहा कि अच्छा बेटा ज्यादा हीरो बन रहे हो, रुको बताते हैं अभी हम तुम्हें। अब ऋषि सुनक को लेकर आए कि भैया इंडियन एथनिसिटी है, हिंदू है, तो कहीं शायद मोदी जी बात मान जाएं और FTA ट्रेड डील जो है वो साइन कर दें, तो इससे क्या होगा, उसकी इकोनॉमी को फायदा होगा ब्रिटेन की। वो ब्रिटेन ये बात जानता है और इंडिया भी ये बात जानता है। फायदा इंडिया को भी है लेकिन ज्यादा फायदा ब्रिटेन को होगा क्योंकि उसे इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी यहां पे। तो ब्रिटेन वाले अब जाकर सर धुनो, और मैं तो कहता हूं कि FTA और लटका दो। ये जो इन जैसे एंकर्स को ना सबक सिखाना पड़ेगा। सबक इसलिए सिखाना पड़ेगा कि जो मुंह में आए वो बकिए मत और एजेंडा मत चलाइए। अब वो जमाना वो नहीं रहा कि लोग आपको सुन लेंगे और खोलेंगे, अच्छा छोड़ो, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर नहीं होगा, अब टिट फॉर टैट का मामला है। आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ सलूक किया जाएगा। और आपको लगता है कि आप ऐसा करके बच जाएंगे तो आने वाला वक्त आप लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो तो ख़त्म हुई, काफ़ी ज़्यादा बातें हैं इधर करने को। ये वैभव था इंडिया का, जब से ये चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल लैंड हो गया तो पता नहीं क्यों BBC इतना इंडिया के या BJP के इतना खिलाफ क्यों है, मुझे इस चीज़ की नहीं समझ। या वो एक इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद वो वन साइडेड क्यों हो जाता है, मुझे इसका भी इल्म नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़हर ज़रूर हो गई है कि वो BJP और मोदी साहब के मुखालिफ है। चाहे वो चांद पर क्या सूरज पर भी लैंड कर जाना है BJP और इंडिया, तो मोदी साहब के दौरे हुकूमत में मुझे लगता है वो फिर भी नक्स निकालेंगे उसमें कि ये भी नहीं ठीक हुआ। और ये क्यों कर रहा है, मुझे इस पर शर्मिंदगी हो रही है कि इतना बड़ा एक सक्सेसफुल इदारा इतनी छोटे लेवल की ये बातें करता, तो मुझे यकीन अपने आप से कब ये इस तरह की जब इस तरह की पुरानी माइयाँ होती थी हमारे गाँव में ना, गाँव इलाके जहाँ आपको पंजाबी लोग जो गाँव में रहते हैं उनको पता होगा, जो बीबियाँ आपस में एक दूसरे झगड़ती हैं, जब मुँह मारी उनकी होती है तो वो फिर हर हद क्रॉस कर जाती हैं। मतलब वो भी तोहमतें या बहतान लगा देती हैं जो सामने वाली में नहीं होती, ऐसी ऐसी बातें भी कह देती हैं। BBC आज उस अनपढ़ जो है ना एक औरत की तरह काम कर रही है जो कि इंडिया में नहीं भी ना, हालांकि उसकी तारीफ को भी उसकी नक्स बता रहे हैं। पता क्या उसने अजीब है, कह रहे हैं कि 200 साल उन्होंने यहाँ पे रूल किया, साल 100 साल 100 साल चल 45 ट्रिलियन। तो आप हिसाब लगा लेंगे जो बंदा या जो कंट्री किसी के मतहत रहा हो, जिससे कि किसी की गुलामी में रहा हो, तो उसे कैसे देख सकते हैं आगे बढ़ता हुआ? नहीं देखा भाई, वो चाहते ही नहीं है कि कोई एशिया का कंट्री उनसे आगे जाए। इनका मेन मसला ये है भाई, उनका ताज छीन गया। तो जाहिर सी बात है, वो तो चाहते हैं कि हमें क्रेडिट मिलता है गोरों को। अभी इंडिया आपसे कोई नूर भी लेगा, उसका भी रोले डले हुए हैं, उसका भी मसला चला हुआ है, कोई नूर ही रहा। एक बात मेरी सुने, ये केस हम उठा भी सकते हैं, यानी कि हिंदुस्तानी इसमें पाकिस्तान का भी साथ साथ वो छीन के ले गए थे ना।
अगर उठाया जाए तो ये हक मिल भी सकता है। किस चीज का? अगर आर्मी लेवल पर इस केस को लेकर जाएं कि जो आप हिंदुस्तान से, जो उस वक्त हिंदुस्तान था, वहां से जो माल लूट कर लेकर गए हैं, इसको वापस करें। रहमतुल्लाह, गुलामों का कोई माल नहीं होता, ज़हन में रखना। उस वक्त हम गुलाम थे, लेकिन उन्होंने किया, लूटे ही है। बिल्कुल। लेकिन आज हम है पाकिस्तानी है, आप गुलाम है, हम अपने इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम है। आज वो हमारे टैक्स पर पल रहे हैं, मेरी भी सुन रहे हैं, हमारे टैक्स पर पल रहे हैं। कल को क्या हमारी औलादें ये कहना शुरू कर दें कि भाई हमें वापस करो, आप हमने आपके टैक्स। लेकिन इंडिया, हमारे मामले, इंडिया और अंग्रेज़ों के मामले में ये है, ज़रूर है कि वो इधर के नहीं थे, वो आए थे 7 समंदर पार से, 7 समंदर पार से आए थे। उनका इधर हक ही नहीं बनता था आकर लूटना सुटना। ये तो वो क्या बात कहते हैं कि घर का बेती लंका ढाए, और कले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। हमारे अपनों ने ये सारी साजिशें की, जिसकी वजह से वो ताकतवर होते गए और आखिरकार वो हम पर गालिब आ गए। और बड़ी बड़ी यार मज़ेदारी बातें हैं। सॉरी आपको टोक दिया, मुझे भी यार ये बड़ी हैरानगी हुई यार, जो भी है कंट्री का लेन देन अलग है, लेकिन जो चैनल है ना उस पर उनको इस तरह की बातें नहीं यार, इतना बड़ा एक अथेंटिक समझा जाता था। मैं आज तक ना, मैं एक वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने कई ऐसे आर्टिकल्स ये पढ़े थे तो मैं कंफ्यूज उस वक्त भी हुआ था। मैंने कहा यार आलोक सर, मेजर साहब, जो भी परेशान है, जो भी वीडियोज़ इनकी मैं देखता हूँ, उधर तो कहते हैं हम 5वीं बड़ी इकॉनमी बागी। और ये 12 वाला आर्टिकल मेरे सामने से गुजरा है, मतलब कि ना BBC का, मैंने इस पर नज़र दौड़ाई है। तो मैं उस वक्त कन्फ्यूज़ हो गया था। मैंने कहा यार वो तो कहते हैं हम 5वीं इकॉनमी है, तो ये BBC क्या कह रहा है। और मैं उसको तो मुझे नहीं पता था कि ये असल में स्ट्रेटजी क्या है या कि क्यों बातें कर रहे हैं। तो आज तो जारी बात है, जब अब चंद्रयान 3 लैंड हुआ, उसके वो नक्श निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बस ना उनको एक पॉइंट चाहिए होता है बुराई करने किसी भी तरीके से। मोदी साहब पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, और इंडिया की पावर ये थी, इंडिया ने वो डॉक्यूमेंट्री बंद करवा दी थी, बैन होगी वो डॉक्यूमेंट्री, ये होती है पावर। और एक और आप बात बड़ी मज़ेदार, जब टॉयलेट्स की बात कर रहे तो वैभव ने कहा हम चांद पर इसलिए गए कि जो है ना टॉयलेट्स बनाएंगे उधर, और जो बाद में यूके भी नहीं पहुंचा चांद पर, वो उनके लिए हम टॉयलेट्स बनाएंगे और वो टॉयलेट में अपना मुंह मारना, उन्होंने आकर मार लें। यार ना लोग सर ये भी बात कर पाकिस्तानी के बारे में का बात, यार आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान पहले से चेंज हो चुके हैं आपके लिए? वो बातें पॉजिटिव करते हैं आप चेंज में, तो आपको लगता है वक्त नहीं, मैं भी होऊंगा आपके मुताबिक, लेकिन जो है मुझे लगता है हमारे पाकिस्तानी यार सुनने में मेरे यार, मैंने तकरीबन जो है ना 100 बंदे से अगर मैंने ये बातचीत की है चंद्रयान के 3 मिशन के बारे में, तो तकरीबन 90 लोगों ने उसका पॉजिटिव जवाब दिया। उन्होंने कहा यार अच्छा, उनसे कोई सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान से ऐसे भाई यार, अच्छे बुरे लोग आपको पता हर जगह पर। BBC को क्या मसला हो सकता है? क्या ये कांग्रेस के कहने पर कर रहे हैं सब कुछ? नहीं, ये इस तरह एक बहुत बड़ा चैनल, इस तरह मैं नहीं मानता कि किसी मुल्क की एक आलोक साहब ने तो इसी तरह ही कहा ना, मतलब जो BJP के अगेंस्ट है, हो भी सकता है उनका यार इस तरह। कांग्रेस के कहने पर मुझे नहीं लगता कांग्रेस इतनी अप्रोच है, लेकिन इतना जरूर रखना जेहन में। अभी वो बैठ कर आया उनके पाँव में, अमेरिका के पाँव में कितने दिन बैठा रहा है वो पप्पू, क्या नाम है उसका यार, ये मुझे भी नाम उसका उतर गया है। कौन? वो नहीं, गांधी का यार को जो जानशीन है, राहुल गांधी जो है ना, वो अमेरिका में बैठ गया। उसके बाद ये पेश की गई है आई थिंक, इससे पहले रेजोल्यूशन जो किया है मोदी साहब के खिलाफ, क्या नाम है उसका, नो वोट कॉन्फिडेंस, जो मोदी साहब के खिलाफ। उसके बाद ये प्लानिंग सारी हुई है। ये अमेरिका को पता नहीं कि ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। वैसे आपको पता तो चल रहा है ना कि अमेरिका आपको जो है आपका दोस्त नहीं है, किसी का भी नहीं है, मतलब मफादात का दोस्त, मफादात के तय है, उसको फायदा होगा उसी के साथ दोस्ती करेगा। ऊपर से क्या है देखने में और अंदर से क्या गुल खिला रहा है। खैर अच्छा जवाब दिया वैभव ने भी। और जो उधर मंदिर की बात कर रहे थे, और एक और बड़ी इंकशाफ हुआ कि यूके में जो सबसे महंगा घर है वो इंडियन का है। मैं हैरान हो गया हूँ, वाकई में ऐसे ही है। मेरी सर्च नहीं इसके बारे में, जो दुनिया का यूके का नहीं, यूके का जो सबसे महंगा तरीन है इसको घर है, वो भी एक मतलब वो बता रहा था वैभव, लोग ने भी कहा था कि वो एक इंडियन का है। यार ये भी बड़ी गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है कि पूरे मुल्क का जो सबसे महंगा घर है एक इंडियन का। तो अभी तो खैर जो PM है
वो भी इंडियन नहीं, बिल्कुल। ऋषि सुनक, ये भी गर्व की बात है भाई। बस क्या कहें, वो जा रहे हैं तो बस ऊपर ही जा रहे हैं। अब तरक्की करने का, रूज करने का वक्त है, वो करते जा रहे हैं। अब वो हमारे यहाँ ना एक कहावत दी जाती है पंजाबी में कि चांद को थूकने से चांद तक थूक पहुंच नहीं जाता, अपने मुंह पर गिरता। ये बात की है बीबीसी ने। ये सारी कहानी का लुबाब साहब मैंने एक लफ्ज में ये कह दिया। अभी तो ये बीबीसी चांद पर, बल्कि कुछ ऐसे हैं कंट्री जो बिल्कुल ही इस अचीवमेंट में खुश नहीं है। ऊपर से वो कह रहे होंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो बस चांद पर थूकने से चांद पर थूक नहीं पहुंचती, बल्कि अपने चेहरे पर यहाँ पे गिरती है। आज इंडिया और यूके की मिसाल, बीबीसी की मिसाल, बस इतनी ही काफ़ी है। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉक से, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।